अपने जीवन में बहुत खुशियां पाना चाहते हैं तो लक्ष्य आधारित जीवन जिएं, टारगेट बनाएं और टारगेट को याद रखें, अपने अंदर की आग को जिंदा रखें, अंदर की आग को बुझने नहीं दें। टारगेट जब होता है ना, आदमी को ध्यान में रहता है, कभी कभी कोई याद भी करा देता है। मुझे ध्यान आता है राजा रणजीत सिंह थे ना, जब वो छोटे थे तो अपने पिता के साथ एक जौहरी की दुकान में खड़े हुए थे। तो जौहरी के दुकान में बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे। रणजीत सिंह ने एक हीरा उठा लिया और उठा करके ऐसे देखने लगे और बोले, ये मैं ले लूं? पिता ने कहा रखो, वापिस रख दो वहीं। जौहरी ने कहा साहब आप ले तो सकते हैं, ले लीजिए ना। तो पिता ने जौहरी की तरफ नहीं देखा, उस बच्चे की तरफ देखा और देख करके कहा, इतना छोटा हीरा नहीं। दुकानदार कहता, साहब ये हमारी दुकान का सबसे कीमती है। बोले नहीं, इतना छोटा हीरा नहीं, मेरा बेटा अगर पहनेगा तो कोहिनूर हीरा पहनेगा। और उन्होंने कहा, देख बेटा, हिम्मत है तो अपनी पगड़ी में कोहिनूर हीरा सजाना और इसी को लक्ष्य बना। आप लोग जानते हैं कि भारत में आखिर में कोहिनूर जो है वो राजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजा था। बड़े होकर उसने उसको प्राप्त किया। अब तो वो इंग्लैंड में है ना, 2 टुकड़े करके रखा हुआ है। लेकिन सोचिए जरा, पिता ने अगर अंदर आग जगा दी कि कोहिनूर तेरे माथे पर सजना चाहिए, तुम्हारी पगड़ी पर सजना चाहिए, तो बच्चे ने उसको गांठ बांधा ना, अंदर आग जिंदा रखी ना, कि एक सपना ये भी है जीवन का कि कोहिनूर मेरी पगड़ी में सजना चाहिए। राजा बने और उनके माथे पर वो सजा। कोई भी एक लक्ष्य मन में रखिए। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये कभी भी मत सोचिए कि मैं इस उम्र में आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो छोटी एज वालों के लिए तो ठीक है। करने वाला किसी भी उम्र में करेगा और न करने वाला छोटी एज में भी कुछ नहीं कर सकता। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर की जो कंडीशनिंग हुई है उसे चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं आज तक भी कोई खास नहीं कर पाया, कोई साथ देने वाला भी नहीं है, घर के लोग भी बहुत अच्छे नहीं, हालत भी अच्छी नहीं, शरीर भी ठीक नहीं है, पड़ोसी तो बहुत ही जल्लाद लोग हैं, रात दिन झगड़ा करते रहते हैं। अब किस किस का नाम लोगे आप? सारी दुनिया आपके विरोध में है। छोटा सा बीज भी अगर उगेगा, आप उसकी हिम्मत देखिए ना, उसके अंदर जीवनी शक्ति है। पेड़ वही तो बनेगा जिसके अंदर वो जीवनी शक्ति होगी कि वो धरती की परत को फोड़ के बाहर आएगा। आसान तो नहीं है। बीज के अंदर से कोमल सा एक अंकुर निकलता है बाहर, उसकी पहली कोशिश होती है कि धरती की परत को तोड़ के बाहर आना है, और वो एक दिन जमीन फोड़कर बाहर आता है। लेकिन संघर्ष कहीं खत्म हो जाता है क्या? बाहर आते कीड़े मकोड़े खाने को दौड़ते हैं, उनसे भी बचता है और अपनी जिंदगी की अंदर की जो जीवनी शक्ति है उसे बढ़ाता है। जैसे और बड़ा हो गया, पशु खाने के लिए आ गए, उससे भी बचता है। और बड़ा होता है तो आंधी तूफान गर्मी सर्दी सब उस पर असर डालते हैं, बड़ा होता जाता है। और एक दिन आता है जब उसकी शाखाएं आसमान में फैलती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं और आसमान में लहराता है। लेकिन हर पेड़ के अंदर एक गुण होता है,
कि साल में एक बार अपना कायाकल्प करता है, वही उसका जन्मदिन होता है। उसका कायाकल्प होता है कि वो पुराने सारे पत्तों को गिराकर नए पत्ते लाता है। आपको भी कायाकल्प करना है, अपने अंदर जो भी पुरानापन है उठाकर फेंको और हर साल नया बनने की कोशिश करो। मैं देखता हूं कि कुछ लोग 70-80 साल की उम्र में भी युवा बने हुए हैं, जोश है उनमें। कोई बहुत छोटी सी आयु में मुंह लटकाकर बैठा होता है, सारे सपने टूटे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ। क्या हुआ? मेरी ये चीज पूरी नहीं हो रही, मेरी वो चीज पूरी नहीं हो रही। सब चीजें पूरी होंगी। अपने अंदर मजबूती रखिए, अपने अंदर हिम्मत रखिए, अपने अंदर भावना रखिए। और बोलना है तो भगवान से बोलिए, और कहना है तो अपने गुरु से कहिए, लेकिन मुरझाइए नहीं। हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। ये हिम्मत ही काम करेगी, ये हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए निवेदन है सभी से कि लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए अपनी एनर्जी को, अपना एक टारगेट बनाकर चलिए और अपने अंदर की आग को जिंदा रखिए। तो ये तीसरी बात थी। अब चौथी बात बताना चाहता हूं। अगली महत्वपूर्ण बात है, स्वयं से कुछ वायदे कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरा इरादा, पूरी ताकत लगाइए। मतलब संकल्प करना जरूरी है। अपने संकल्प को, अपने इरादे को कभी मत छोड़िए। इरादा करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, खुद से वायदे करने चाहिए, वायदों को निभाना चाहिए। यही आपकी मर्दानगी है, यही आपका पौरुष है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इरादे कभी मत बदलो, तरीके बदल लीजिए, काम करने का तरीका बदल लीजिए, लेकिन अपना इरादा कभी मत बदलो, इरादा कभी मत छोड़ो। नहीं कोई काम पूरा हो पा रहा, कभी कभी होता है ना कि हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा होता, तो हम अपना इरादा बदल लेते हैं, बस अब नहीं होने वाला, अब मैं नहीं करूंगा। इरादा कभी मत छोड़ना, काम करने का तरीका जरूर बदल लेना। लोग इरादा बदलने लग जाते हैं, काम करने का तरीका वही रहता है और हर जगह फेल, गोल गोल घूमकर वहीं खड़े हो जाते हैं। आपको क्या करना, इरादा पक्का रखिए, तरीका बदलते चले जाइए और आप देखेंगे आप पहुंच जाएंगे। तो स्वयं के साथ वायदा कीजिए, स्वयं के साथ संकल्प कीजिए, खुद का कुछ इरादा बनाइए कि मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। और जहां खुद को देखना चाहते हैं, पहले कल्पना से अपने आप को वहां बैठाइए, विजुलाइज करें, देखें कि मैं अपने आप को यहां बैठा हुआ देखना चाहता हूं। और भगवान से वही मांगे। पूरी कायनात आपका सहारा बनेगी अगर आपका इरादा पक्का है, आपका इरादा मजबूत है। आप तरीके जरूर बदल रहे हैं, लेकिन अपना इरादा नहीं बदल रहे, तो एक न एक दिन आपके हाथ में वो चीज जरूर आएगी जो आप पाना चाहते हैं। संकल्पित होना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लें, इरादा जिनका है उनका जोश, उनके माथे की शीतलता, उनके चेहरे की मुस्कुराहट वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए खुश रहकर अपने इरादे पूरे करें, रोते धोते हुए नहीं। जो आदमी डरा डरा अपने इरादे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगेगा, वहां बात नहीं बनती। बात वहां बनती है जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद से भरा रहे और जोश के साथ अपने काम में लगा रहे। इसलिए कहते हैं ना कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर
मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हो गए तो क्या, हार में भी मुस्कुराना जिंदगी है। कभी कभी सफलताएं नहीं मिलती तो भी आपको अपने होठों की मुस्कुराहट गायब नहीं होने देनी चाहिए। फिर से खड़े हो, मैदान में हार जाओ लेकिन मन से मत हारो। मन से हार गए तो हार गए। वही आदमी जीतता है जिसका मन जीतने की लालसा रखता है। फिर से कोशिश होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया स्वयं को पहचानना है। आप स्वयं के मित्र बने, शत्रु नहीं। दूसरी बात कही, शुभ का स्वागत करो, अशुभ का नहीं। तीसरी बात आपसे कही कि लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करें। चौथी बात आपसे कही कि स्वयं से वायदे कीजिए और उन्हें निभाइए। अपना इरादा नहीं बदलिए। काम करने का तरीका बदल सकते हैं लेकिन इरादा कभी नहीं बदलिए। तो ये 4 चीजें हो गई। अब 5वीं बात पकड़ें। 5वें नंबर की बात है कि सुख और शांति, आनंद की खोज करें। सुख, शांति और आनंद की खोज करें। 3 शब्द हो गए। मैंने पहले दिन आपको बताया था ना, एक बहुत बड़े चिंतक हुए च्वांगसू, जिसने उत्तर दिया था जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे हर दिन खुश रह लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हर दिन जब मैं जागता हूं तो खुद से कहता हूं कि आज फिर एक दिन, एक अवसर सामने है। तो क्या इरादा है? आज रोते रहना है या हंसते रहना है? इरादा करो, वायदा करो, निश्चय करो, तय करो दिन कैसे बिताना है, रोकर या हंसकर। बस मैं उसी समय कह देता हूं भाई रोकर तो नहीं बिताना, बिताना तो हंसकर के है। और फिर वायदा करता हूं खुद से, जब हंसकर बिताना है तो हंस के ही बिताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए खुश रह लेता हूं। तो आपके लिए भी हर दिन मौका है। अब आपको खुद से तय करना है कि आज का दिन गुस्सा करते हुए बिताना है, मधुरता से बिताना है, या रोते हुए बिताना है, या डिप्रेस रहते हुए और डिप्रेस करते हुए बिताना है। खुद भी इरिटेट रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करेंगे। और इधर के कुछ लोगों के वाक्य मैंने सुने हैं जो ये कहते हैं टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। वो बहुत कमाल के लोग होते हैं। अब टेंशन लो नहीं और दो, तो ऐसा तो है नहीं आपने गेंद फेंकी और आपकी तरफ ना आए। ये तो बैडमिंटन कोर्ट में आप खड़े हुए हैं, अगर गेंद फेंकोगे तो आएगी उधर से जरूर, और हो सकता है कि आपके रैकेट से ना लगे, आपके सिर पे लगे आकर। तो जो बांटोगे वो आएगा पास। इसलिए रोज निर्णय करना है कि दिन को कैसे बिताना है। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि अपना उद्धार करो, आत्म उद्धार की यात्रा पर आप आज से प्रारंभ करो अपनी जिंदगी को। आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, कैसा है, बहुत सुंदर उन्होंने संदेश दिया कि सुख, शांति, आनंद की तलाश कीजिए। आप खोज रहे हैं पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मकान बन जाए तो खुश हो जाऊं, कार मिल जाए तो खुश हो जाऊं। कितने लोग कहते हैं कि जिंदगी में आनंद आ जाएगा, शादी हो जाए बस। और जब हो जाती है उसके बाद पूछें आनंद, बोले वो तो पता नहीं कहां रहता है।
शादी से पहले तो इतना नाचते हैं दबाकर, ऐसा लगता है कि बस सारी खुशियां इसी के पास हैं। उसके बाद जब चेहरा दोनों का लटका दिखाई देता है तब समझ में आता है कि सोचा था खुशी जिंदगी में आएगी, लेकिन खुशी नहीं आई। खुशी का रास्ता क्या है, ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। हर एक की जिंदगी में सुख टिकेगा तब जब उसकी जिंदगी में शांति होगी। जब आदमी शांति पाने का रास्ता अपनाता है तो सुख भी आता है, और जहां सुख और शांति दोनों आ जाते हैं वहीं जिंदगी में आनंद ही आनंद रहा करता है। क्या करोगे? करना यह है कि शांत रहना सीखिए, शांति से बोलना सीखिए, उनके साथ रहिए जिनके साथ बैठने से शांति आती है। प्रकृति के साथ रहिए जिससे आपके जीवन में शांति आए। संगीत सुनिए जिससे आपको शांति आए। उन लोगों के साथ बैठें जो आपको प्रेरित करते हो शुभ की ओर, उससे शांति आएगी। योजना बनाकर चलना शुरू कीजिए, जीवन में शांति आएगी। डिसिप्लिन में लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में शांति आएगी। व्यवस्थित हो जाएं, सिस्टम बनाएं, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इतनी इतनी चीजें आजकल सिखाई जाती हैं। जब आपको जीवन प्रबंधन आ जाता है तो जीवन में शांति आती है, और जब शांति आती है तो सुख भी आता है। सुख और शांति दोनों मिल गए तो जीवन में आनंद भी आता है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि आप अगर व्यथित हैं तो व्यवस्थित होने की चेष्टा करिए। पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी रहते हैं, व्यथा है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, तो दिखाई देता व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था करिए, व्यथा जाएगी। चिंता है तो चिंतन करने का तरीका सीखिए, चिंता भागेगी। और अगर जीवन में शोर ही शोर है तो अपने कोलाहल से मौन की यात्रा शुरू करो। अपने अंदर मौन और खामोशी में बैठना शुरू कीजिए। आपके अंदर का शोर जो चल रहा होता है बेचैन करता, सिर दर्द पैदा कर देता है, उससे मुक्ति होगी। अगर बहादुर बनना चाहते हैं तो कायरता से मुंह मोड़िए, आदत बनाओ, बहादुरी से बहादुरी पैदा होती है। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र,
कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org।